बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। भारत में बाहिजाब मुसलमान तालिबात पर तालीम के दरवाजे बंद, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय नाज़िम उल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की शदीद तशवीश से आगाह किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इशू पर बीजेपी क़यादत की खामोशी और हिंदुत्व के हामियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर तशवीश है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मज़म्मत की। कहा, हम हर फोरम पर इस जुनूनियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। ये जुनून पूरे भारत को अपनी लपेट में ले रहा है। पाकिस्तानी तालिबात ने भी मुस्कान के साथ इजहार यकजहती में नारा तकबीर बुलंद कर दिया। इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात के लिए भारतीय जमीन तंग कर दी। तालीम की बुनियादी हक से भी महरूम किया जाने लगा। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर पर जोर दिया गया कि वो हुकूमत हिंद को कर्नाटक में RSS BJP के इत्तेहाद की सरबराही में चलाई जाने वाली हिजाब मुखालिफ मुहिम पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। BJP की आदत की खामोशी और हिंदुत्व के हामियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय हुकूमत कर्नाटक में खवातीन के खिलाफ हिरासानी के मुर्तकिब अफराद को एहतिसाब के कटहरे में लाए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत आलमी बरादरी बिलखसूस इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करता है कि वो भारत में इस्लामोफोबिया की तशवीशनाक सतह का नोटिस लें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा कि हिजाब में लड़की पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुसलमान बच्चों को हक तालीम से महरूम किया जा रहा है। इस सरकार का जो अमली सबूत है वो आपके सामने आ गया। भारत बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात का नोटिस ले। हम हर फोरम पर इस जनूनियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। रहीम यार खान में तालिबात ने नारा तकबीर अल्लाहु अकबर लगाकर मुस्कान के साथ इजहार यकजहती किया। तालिबात का कहना था कि हिजाब मुसलमान खवातीन की पहचान है। नारे हक को बुलंद किया है और इंतहा पसंदों का डट के मुकाबला किया है। हम उसको तहे दिल से उसके साथ हैं। उन्होंने इस्लाम को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने अबाए और स्कार्फ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। तालिबात ने इस अज़्म का इजहार किया कि भारत को तालिबात के मुतालबे को मानना पड़ेगा। हिजाब के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बाहिजाब तालिबात पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। इंतहा पसंद हिंदू वजीर भी जहर उगलने लगे। कहा, जिसे हिजाब पहनना है घर जाकर पहने। कर्नाटक की अदालत भी हिजाब केस में हिंदू इंतहा पसंदों के आगे झुक गई। बाहिजाब मुसलमान तालिबात के मामले पर उबूरी अहकामात पास करने से इनकार करते हुए मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। भारत में हिंदुत्व जुनूनियत की नई लहर। इंतहा पसंद हिंदू भारत की सलामती के लिए खतरा बन गए। हिजाब मुखालिफ मुहिम कर्नाटक के बाद भारत की दीगर रियासतों में फैलने लगी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। पांडिचेरी के स्कूल में बाहिजाब तालिबात को क्लासेस में बैठने की इजाज़त न दी गई। इंतहा पसंद हिंदू वज़ीर तालीम इंदर सिंह परमार भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे। कहा, हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, जिसे पहनना है अपने घर जाकर पहने। कर्नाटक हाईकोर्ट भारतीय अदलिया पर जानिबदारी का लगा धब्बा मिटाने में नाकाम रही। मुस्लिम तालिबात की दरख्वास्त पर कर्नाटक हाईकोर्ट में दूसरे रोज भी समाअत। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिंगल बेंच ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की इजाजत देने के अबूरी अहकामात पास करने का मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। कर्नाटक में इंतहा पसंद BJP हुकूमत ने 5 फरवरी को खुसूसी हिदायतनामा जारी करते हुए हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की थी। मुस्लिम तालिबात के एहतजाज के पेश नज़र कर्नाटक हुकूमत ने तालीमी इदारों को 3 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान कर रखा है। हिंदू इंतहा पसंद जत्थे के सामने खड़ी होने वाली तन्हा, बेखौफ और बहादुर मुस्कान किसी से नहीं डरी। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद किया, उसे बुलंदी मिल गई। दुनिया 21वीं सदी की बहादुर लड़की कहने पर मजबूर हो गई। अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं कॉलेज पहुंची तो सब मुझे घेर रहे थे। सब कह रहे थे कि बुर्का उतारो फिर कॉलेज जाओ। वो श्री राम का नारा लगा रहे थे, मैंने अल्लाहु अकबर का नारा लगा दिया। मजीद क्या हुआ, मुस्कान की ज़बानी सुनिए। एक हिजाब जो है एक प्रायोरिटी है लड़की का,
उसको काटना, ये करना, सब नहीं बोलना। हमें पढ़ने आते हैं। इवन मेरा प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा था कि हिजाब काटो, ऐसे कुछ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गई थी, वो मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे घेर के बोल रहे थे कि तू बुरखा काट फिर वापस अंदर जा, या तो तू बुरखे के साथ कॉलेज नहीं जाएगी, या तुझे बुरखे में रहना है तो वापस घर चली जा। तो मैं अंदर गई। फिर जब मैं गाड़ी खड़ा के आ रही थी, सब ने मुझे अटैक करने की कोशिश की। ऐसे लोग नारा लगा रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके, और मैंने भी अल्लाह अकबर कहा। मैं डर गई थी थोड़ा बहुत। जब मैं डरती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, तो अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से शुरुआत की। मोदी के हवारियों की हिजाब के खिलाफ मुहिम भारत में भी आवाजें उठने लगी। भारतीय सहाफ़ी, सियासतदान और अदाकार भी इंतहा पसंदी पर चुप न रह सके। ट्विटर बयानात में मोदी के मकरू चेहरे से नकाब उतार दिया। नफरत के व्यापारी को खूब आड़े हाथों लिया। सियासी जमात समाजवादी ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू कर दी। ताहम मुंबई पुलिस ने मुहिम बंद करा दी। जमीयत उलमाए हिंद ने तालिबा मुस्कान खान के लिए 5 लाख इनाम का ऐलान कर दिया। मोदी के हवारी, नफरतों के व्यापारी, निहत्ती मुस्कान भेड़ियों के सामने बनी चट्टान। मोदी गर्दी के खिलाफ भारत में भी आवाजें उठने लगी। इंतहा पसंद हिंदू तलबा में जाफरान की शौलें बांटी। भारतीय सहाफ़ी ने वीडियो शेयर कर दी। सहाफ़ी राना अयूब ने पोस्ट में नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया। बोली, मैं समझती थी आप ख़वातीन की आज़ादी के हामी हैं और उन्हें तालीम देना चाहते हैं। खालसा एड के बानी रोविंदर सिंह ने वाक़े को नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती बोली, गुंडों को हुकूमत में मौजूद लोगों की सरपरस्ती हासिल है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, आज के इंडिया में मुसलमानों से नफरत को एक आम सी बात बना दिया गया है। माहिर डॉक्टर NC आस्थाना बोले, मजम्मत के लिए अल्फाज भी कम हैं। अदाकारा पूजा भट्ट ने इंतहा पसंद जत्थे को इंसानियत की तौहीन करार दे दिया। अदाकारा सवेरा भास्कर ने इंतहा पसंदों के जत्थे को भेड़िए का लकब दे दिया। आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके साथियों की तमाम बाक़ियात को ख़त्म कर देंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से हर रंग और नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया है। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। सिपाही सलार ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम दहशतगर्दों, उनके मुआविनीन और साथियों की तमाम बाक़ियात को ख़त्म कर देंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, बिलखुसूस बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। शुरा को पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की मुखालफाना कोशिशों का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने ग्रेड 1 ता 19 के सरकारी मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस 1 मार्च से देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा। की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन को 1 मार्च से जो ग्रेड 1 ता 19 के हैं उनको डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन को रनिंग बेसिक तनख्वाह पर 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। और वज़ारत खजाना ने जो एलानिया जारी किया है उसके मुताबिक सूबाई हुकूमतों को भी अपने माली वसाइल से सरकारी मुलाजमीन को ये सहूलत फराहम करने की सिफारिश की गई है। और इसके साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद माजी में दिए जाने वाले एडहाक रिलीफ और अलाउंसेस का बुनियादी तनख्वाह में जाने का फैसला भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ पोस्ट को अपग्रेड करने का फैसला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में वफाक में किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट है वो अप्रैल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। और इस हवाले से जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने कल एहतजाज का ऐलान किया था और कल उनका एहतजाज जो है वो शेड्यूल्ड है और उन्होंने इस पर एहतजाज करना था, लेकिन हुकूमत ने आज जो है वो इसका फैसला कर लिया है और अब ये एहतजाज जो है वो मौखर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात तफसीलात के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।